हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीतल एंड वेलकम टू माय चैनल ऊर्जा भव। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना तो इस आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष है तो हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं और इन वास्तु दोष को हम दूर करते हैं। बिल्डर से मिला हुआ घर और रेंट पे रहने वाले लोगों के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल देता है, क्योंकि वहाँ पे वास्तु दोष को क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं कि दोष को हम मिटा दें। पर उन वास्तु दोष का क्या जो जाने अनजाने में हम खुद बना देते हैं हमारी कुछ आदतों से, जैसे जूते और चप्पल। अगर हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि हमारे शूज़, हमारे जूते चप्पल अच्छे कंडीशन में हो, अच्छे स्टाइलिश फुटवेयर हम पहने, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि इंसान की पहचान उसके जूतों से की जाती है। किसी भी इंसान को परखने के लिए सबसे पहले जूते या चप्पल देखे जाते हैं और उसी हिसाब से लोग आपका अंदाज़ा लगा देते हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। तो इन बातों का ख्याल हम ज़रूर रखते हैं और उस हिसाब से हम अपना फुटवेयर चुन लेते हैं। बाहर जाते वक्त तो हमने इसे पहन लिया, लेकिन घर आने के बाद क्या हो जाता है, हमने आज की डेट में ज़रूरत के हिसाब से शू रैक्स बनवा लिए। इंटीरियर ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पे कि शू रैक आज की डेट में हर घर पे बनता ही बनता है। बनवाते भी है, कुछ लोग रेडीमेड भी खरीद लेते हैं और ये प्रोविजन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हम शू रैक में शूज रखे जाए। लेकिन रोज की इस भागदौड़ में जाना आना है तो ये आदत धीरे धीरे छूट जाती है। शू रैक विद सिटिंग, ये खुद मैं हमेशा स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाती रहती हूँ। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे ये पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करनी चाहिए। लेकिन इतने सारे सॉल्यूशंस देने के बावजूद भी 99% घरों में मैंने ये आदत देखी हुई है कि अच्छा डिज़ाइनर शू रैक या किसी भी टाइप का डिज़ाइनर शू रैक या साधारण सा ही शू रैक घर के बाहर ज़रूर पड़ा है, लेकिन उसमें जूते चप्पल अंदर रखे हुए हैं, पर रोजमर्रा के यूज करने वाले चाहे स्लीपर्स हो चाहे ऑफिस फुटवेयर हो, वो बाहर के बाहर ही पड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हैं, कोई उल्टे भी पड़े हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम वास्तु दोष निर्माण कर रहे हैं। तो घर के बाहर पहली बात तो जूते चप्पल आपको निकालने नहीं चाहिए। जूते चप्पल रखने की जो आपने जगह बनाई है वही जगह पे आपको रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने तो जूते चप्पल कभी नहीं निकालने चाहिए। तो आपको इस आदत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये आदत आपको रोकनी पड़ेगी। उससे क्या क्या परिणाम होते हैं वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इससे निगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर आ जाती है। दूसरा ये कि माँ लक्ष्मी का आने का जो समय होता है या देवताओं का जो आने का हमारे लिए मुख्य द्वार है वो हमारा प्रवेश द्वार ही है। अब हम फेस्टिवल है तो रंगोली निकाल लेते हैं, आंगन साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल के दिन ही लक्ष्मी माँ या भगवान आपके घर आएंगे। तो उनको आपके घर पे आने के लिए हमें हमारा आंगन, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा स्वच्छ साफ सुथरा रखना चाहिए। एक और आदत हमें होती है कि बहुत सारे फुटवेयर्स आजकल मैचिंग या बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, इस वजह से बहुत सारे फुटवेयर्स ऑलरेडी हमारे पास रहते हैं। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं, जो जिनका हम यूज़ भी नहीं करते हैं, तो हमारी एक रखने की आदत है। हर चीज़ को हमारे घर में संजो के रखने की आदत है कि चलो कभी ना कभी काम आ जाएगा, ये सोच के रखा जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर कोई भी फुटवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अगर वो अच्छे कंडीशन में है कि आप दूसरों को दे सके तो आप ज़रूर दूसरों को दें, और अगर वो बुरे कंडीशन में है तो इमीडिएटली आप उसको सारे जूते चप्पल निकाल कर बाहर फेंकवा दें। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हर 6 महीने में घर में डीक्लटरिंग होना ही चाहिए, चाहे वो शू रैक में हो
चाहे वो घर की दूसरी चीज़ों का हो। जमा कर रखी हुई चीज़ें, अनवांटेड गैजेट्स या बंद पड़ी हुई चीज़ें, फटे-कुटे जूते, ये घर में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे 3 चीज़ें हम अपने साथ कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज को हम आमंत्रण दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज हमारी घर की, हमारे वास्तु की और हमारी खुद की ब्लॉक करके हम रख रहे हैं। दूसरा, हम हेल्थ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से हेल्थ इश्यूज की भी प्रॉब्लम होती है हमें, तो ये हमें नहीं करना है। एक के बाद एक मुसीबतें हमारे ऊपर इससे आ सकती है। टूटे हुए जूते रखने से भी शनिदेव हमसे नाराज हो जाते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए तो ये अच्छा है ही नहीं, लेकिन शनि भगवान हमसे जरूर नाराज हो जाते हैं इससे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ सुथरा नहीं रहेगा और बहुत सारा क्लटर्ड माहौल रहेगा, तो वहाँ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लेकिन आपको पैसों की प्रॉब्लम आपको हमेशा बनी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन पैसा जाएगा जरूर, या फिर ब्लॉक होके रहेगा। तो हमेशा आपको इन पैसों वाली प्रॉब्लम से तो हमेशा आपको फेस करनी ही पड़ेगी, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो। जब भी आप बाहर से आते हैं तो याद रखिए जूते आपको बाहर ही रखने हैं। घर के अंदर वैसे भी आप अगर इसको लाते हैं तो जितना भी जो डस्ट है, जो गंदगी उससे आई है, वो आपके घर में आ जाएगी। और ये बात ये जरूर याद रखिए कि जो हमारा फुटवेयर होता है उससे क्या होता है ना, ये एनर्जीज हमारे लेके आते हैं। हमेशा ये मान्यता आई हुई है, पहले तो चमड़े वाले ही सारे लोग यूज करते थे, तो ऐसी मान्यता है कि इससे एनर्जीज जो है फुटवेयर से वो आ जाती है। क्यों आती है आखिर, ये भी जरा सोचिए। क्योंकि इंसान जब वो जूते चप्पल जितनी भी देर के लिए पहनता है, तो हमारी जो ऑरा है, तो हम जो बने हुए हैं, हमारी विचार धारणाएं जो है, वो सारी एनर्जीज उन जूतों में है। तो अगर बाहर हम ले जा रहे हैं, जिस जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ की एनर्जीज भी हम ले रहे हैं, तो वो सारी निगेटिव एनर्जीज जिसमें भी भरी है, वो हमें घर के अंदर नहीं लेके जानी है। दूसरा, उनको साफ सुथरा में जरूर रखना है। शूज या आपके सैंडल्स हो, हमेशा उनको साफ रखिए। सिर्फ बाहर जाते वक्त इसका ख्याल मत रखिए, रेगुलरली आप जूतों को क्लीन करना या सैंडल्स को, स्लीपर्स को साफ करना, धुल के रखना, इसकी आदत जरूर लगाइए। शनि दोष हमें उत्पन्न नहीं करना है। यहाँ पे शनि देव को पैरों का स्वामी माना जाता है, इसलिए पैरों से संबंधित किसी भी वस्तु को साफ सुथरा रखना है। दूसरी एक आदत ऐसी भी होती है कि शूज हम गिफ्ट कर देते हैं, भले ही हम आजकल ऑनलाइन खरीदे या लाके दे दे, लेकिन किसी को भी गिफ्ट नहीं हमें करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, उससे उस इंसान का दुर्भाग्य जो होता है वो हमारे भाग्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए जूतों को कभी उपहार में नहीं देना चाहिए। एक और आदत होती है जिसमें हम एक दूसरे के फुटवेयर एक्सचेंज करते हैं और पहन लेते हैं। ये आदत भी नहीं होनी चाहिए। किसी के भी जूते चप्पल क्यों ना हो, आप मत पहनिए, क्योंकि वो दूसरे की एनर्जीज आप ले रहे हो। इस बात का आप ध्यान रखिए कि एक दूसरे के जूते चप्पल कभी ना पहने, खुद के ही पहनो जैसे भी है, भले ही वो मैच करे ना करे। बहुत कुछ इमरजेंसी है तो थोड़ी देर के लिए अगर आपने कुछ पहन लिया तो ठीक है, लेकिन आदत डाल दीजिए। जस्ट कुछ अपनी चीजें पूरी करने के लिए, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूसरों के फुटवेयर कभी नहीं पहनने चाहिए। कभी एक्सचेंज मत कीजिए, खुद का ही पहने रखिए। और आपके जूते भी किसी और को पहनने के लिए ना दे। आप दूसरों के भी मत पहनो और खुद भी अपने जूते दूसरों को ना दे पहनने के लिए। इसी से जुड़ी हुई एक और आदत होती है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जूते चप्पल वो घर के अंदर पहन के जाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा मेरा कहना, लेकिन प्लीज ये आदत आप छोड़ दीजिए। आपको आना जाना बार बार भी करना है तो ठीक है। कई जूते ऐसे होते हैं जिनकी लेस लगानी पड़ती है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसे ना उतारने के, लेकिन कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि नहीं, वो जूता चप्पल पहन के पूरा घर में अंदर घुस जाते हैं, अंदर चल जाते हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो तो जो दोष मैंने अभी तक आपको बताए वो आप जानबूझ के क्रिएट कर रहे हो, अनजाने में तो बिल्कुल नहीं। तो ये सबसे पहले आप आदत निकाल लो। पुराने जमाने से हम जो आदतें सीखते हुए आए हैं वो अच्छी आदतें हैं। उसका रीजंस ऐसा नहीं है कि वो अंधश्रद्धा के कारण हो रही है, उसके लिए साइंटिफिक रीजंस भी है। चाहे हेल्थ इश्यूज मैंने आपको बताए,
चाहे एनर्जीज बताए, तो वो ध्यान में रखिए और आप घर के अंदर जूते चप्पल ना पहने, ये बहुत गलत बात है। इस चीज को थोड़ा समझ भी लीजिए कि आपके घर में जूते पहनने से क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमारे घर में ज्यादातर जगह पे भगवान से संबंधित चीजें होती है, जैसे कि भगवान का घर है, ठीक है, मंदिर हमने जहाँ पे भी रखा है बनवा के, वो है। दूसरा, विभिन्न रूप में भगवान भी तो हमारे घर में निवास करते ही है ना। जैसे उत्तर पूर्व भगवान में हम रखते हैं, फिर रसोई में हम अन्नपूर्णा माता रहती है हमारी, हम पैसे रखते हैं लॉकर्स में, वहाँ पे माँ लक्ष्मी होती है, जल देवता होते हैं, तो अग्नि देवता है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान तो पहले से ही हमारे घर में वास कर रहे हैं, तो हम क्यों वहाँ पे जूते और चप्पल ले जाए। जैसे अगर हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो हम इस बात का तो ख्याल रखते ही ना, या मंदिर के अंदर जूते चप्पल कभी भी नहीं पहन के जाते। तो बस हमारा घर भी तो मंदिर से कम नहीं है, हमारा घर भी एक मंदिर जैसा ही है। हर जगह पे हर तरीके के भगवान जो है वो हमारे घर में वास कर रहे हैं, वो चाहे अन्नपूर्णा माता हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, जल देवता हो, अग्नि देवता हो, वायु देवता हो, तो हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तो अशुभ प्रभाव तो पड़ ही जाएगा, और हमारे घर में जो है चप्पल पहनकर आने से राहु और केतु घर में प्रवेश जरूर करते हैं। जूता उल्टा भी ना रखें, अगर कहीं भी उल्टा गिरा हो तो उसको हमेशा सीधा करके रखिए। घर के अंदर अगर आप शू रैक रख रहे हैं, बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपका पूजा स्थल है या जहाँ आपका किचन है, रसोई घर के आसपास कभी जूते नहीं रखने हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। या पूजा घर जो आपका है, पूजा स्थल जो आपका है, उसकी जो दीवार है, तो उस दीवार के इधर ही आपका शू रैक ना रहे उससे लगकर। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे बुरा असर जरूर डालता है। शू रैक जो है वो भी एक आप ध्यान रखिए कि घर का जो आपका मेन दरवाजा है उससे कम से कम 1 से 2 फुट का अंतर ले ले, उसको चिपक के मत लगाइए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि स्टैंड जो है वो आप थोड़ा सा दूर रख सके, और आपके जूते चप्पल इस तरीके से रखे हुए हो कि वो बाहर से दिखे नहीं, वो हमेशा अंदर रहे, बंद कंडीशन में रहे। दरवाजा हमेशा शू रैक का बंद रहे, सारे जूते चप्पल उसके अंदर रहे, शू रैक हमेशा साफ सुथरा रहे। डीक्लटरिंग करते टाइम हम पुराने जूते तो फेंक रहे हैं, लेकिन जूतों को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। शू रैक रखने के लिए साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा सही मानी जाती है, तो इस दिशा में जरूर रखें अपने जूते का स्टैंड। शू रैक जो है वो कभी भी पूर्व, उत्तर, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में नहीं होना चाहिए। इसे रखने से फिर निगेटिव एनर्जीज आएगी और एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स भी आएगी। बेडरूम में भी आप कभी जूते ना उतारे। एक आदत ये भी होती है कि बाहर से आने के बाद बेडरूम में जूते उतारे जाते हैं या रात को वैसे ही वहां रखे जाते हैं, ये सब आप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जूते और चप्पलों को हमें कैसे अच्छे से यूज करना है। इस बारे में आपको आदतें बस लगानी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। आप जो ये अनजाने में वास्तु दोष निर्माण कर रहे हैं, इसको मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी आदत लगानी है। इस टॉपिक के बारे में आप अपने घर वालों से जरूर बात कीजिए, उनको भी ये बताएं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सब मिलकर अच्छी आदतें लगाए, बस आपको छोटा सा ही काम करना है। मैंने बहुत कोई नई बात आपको नहीं बताई है, बातें ये आपको जानते भी है, बस अनजाने में हमसे ये गलतियां हो जाती है, तो ये हमें होनी नहीं देनी है। तो आज से ही आप खुद को और घर वालों को ये आदत जरूर लगाए कि शू रैक में ही शूज निकाल के रखे और वो हमेशा मेंटेन रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर जरूर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस का आपको अलर्ट मिलता रहे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।